वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करने वाले हैं। जैसे कि डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाकर हमारे चैनल पर बाकी के जो लेक्चर हमने अपलोड किए वो जाकर आप देख सकते हो। चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी रविंद्र समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत। तो यहाँ पे आपको कूट बताना है कि कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की शहादत सबसे पहले आता है, उसके बाद गांधी अरविंद समझौता होता है, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी जाती है और उसके बाद क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था ये आपको मुझे डेट बतानी है कमेंट में। ठीक है, इस बहाने आप कम से कम कुछ तो देखोगे, कुछ तो पढ़ोगे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी रविंद्र समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और राजगुरु की फांसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या जाता है, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके बाद गांधी रविंद्र समझौता होता है, फिर राजगुरु की फांसी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो 1 2 4 3 यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अब मुझे कमेंट्स में आपको बताना है कि गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इकबाल, बटुकेश्वर दत्त, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, सेंट्रल असेंबली बम में फेंका जाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, ऑपरेशन पोलो और 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन। ये थोड़ा सा इन्होंने अलग अलग दे दिया है। सूची अगर सेकंड यहाँ पे होती तो थोड़ा सा सही हो जाता। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपको मिलाना है, कूट दिए गए हैं और कूट से आपको आंसर सही बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, तो ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का अगर संबंध बताइए किससे है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन से हो जाएगा। मतलब ए का तो 2 सही हो जाता है। वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वल्लभ भाई पटेल का क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, यहाँ पे हो जाएगा इनका ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे इकबाल की बात करते हैं तो इकबाल का क्या हो जाएगा, 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन, मतलब सी का क्या हो जाता है 4th। बात करते हैं बटुकेश्वर दत्त तो इनका हो जाता है 2nd, सॉरी ये कहते हैं 1st। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना, मतलब डी का हो जाता है यहाँ पे 1। तो ए का 2nd इसमें ये देखिए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या फिर JB कृपलानी। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे, ये प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय विज्ञान आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से या फिर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। क्या? ऑपरेशन पोलो। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य का जो सचिवालय है वो सचिवालय जो भवन है वो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय किसान संघ स्थापित हुआ था, तो भारतीय किसान संघ 1986 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज बिल्कुल गलत है ये। एनी बेसेंट की न्यू इंडिया ये तो बिल्कुल सही है, तो पढ़ा ही होगा आपने एनी बेसेंट की न्यू इंडिया। ठीक है, बाल गंगाधर कॉमनवेल्थ बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी की इंडिया मीन्स फ्रीडम ये भी बिल्कुल गलत है।
इंडिया विंस जो विंस फ्रीडम है, आपको मुझे कमेंट में बताना है किसकी है, ठीक है, आप बता दोगे मुझे, क्योंकि तो यहाँ पे ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है पत्रिका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं अब। अगले प्रश्न में क्या है, बापू माय मदर, यह शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? बी आर नंदा ने, राजकुमारी अमृत कौर, महादेव देसाई या फिर मनु बहन ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाता है, यह मनु बहन ने लिखा है बापू माय मदर, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन बन के ही आ गया है। इंडिया विंस फ्रीडम ये क्या है? आत्मकथा है, और ये किसकी है ये पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की या फिर हुमायूं कबीर की? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने क्या लिखा था आपसे ये पूछा है। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी या फिर द लाइफ डिवाइन? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि जो अरविंद घोष जी ने लिखा था वो क्या लिखा था, यहाँ पे द लाइफ डिवाइन इन्होंने लिखा था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं है, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, ये ही गलत है, और पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपको यही मिल गया, यही सुमेलित नहीं है, तो आंसर यहाँ पे ए ही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? ठीक, तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, दादा भाई नौरोजी की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं लहरी, कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियर, ये फ्रीडम एट मिडनाइट बिल्कुल सही है। दुर्गादास की क्या है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह भी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलत है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा भी होगा, रफीक जकारिया। ये क्या आते हैं? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक। अब आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, आपको बताना है यहाँ पे। इंडिया विंस फ्रीडम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप तो बिल्कुल बता ही दोगे ये, ठीक है। अबुल कलाम आजाद की है। यहाँ पे रन्स एंड रूइंस की बात करें तो यहाँ पे सुनील गावस्कर की है। यंग इंडिया की बात करते हैं तो किसकी है? यहाँ पे यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी जी की, और न्यू इंडिया नहीं पसंद। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे दो दे रखे, एक तो यंग इंडिया और न्यू इंडिया। यंग और न्यू का फर्क है। देखिए आप यहाँ से याद रख सकते हो, यंग, यंग कौन थे? महात्मा गांधी इतने संघर्ष कर रहे थे लेकिन फिर भी वे यंग दिखते थे, आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यंग कौन थे? महात्मा गांधी जी। और न्यू, न्यू बाद में, महात्मा गांधी जी के बाद कौन आई है? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट क्या हो गई? न्यू। तो यंग इंडिया किसकी है? महात्मा गांधी की। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सॉरी, यहाँ पे सुमेलित की बात पूछी है, तो वेलेंटाइन शिरोर द इंडियन स्ट्रगल गलत है। ये रफीक जकारिया की द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। पूछा है कि कौन सा सुमेलित है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये बिल्कुल गलत है। और पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है, और ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया है वी डी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार, द स्पॉय म्यूटिनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही है। राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवॉल्ट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये इनकी नहीं है, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक, तो
तो यहाँ पे बात करते हैं एलान हक विपिन चंद्र पाल की, बिल्कुल सही है यहाँ पे तो ये। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित है? एलान हक विपिन चंद्र पाल की तो गलत है, ठीक। अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी गलत है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान। युगांतर अरविंद घोष। यहाँ पे जो है पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खान की है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? सुमेलित की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल, गलत है, ये नहीं है इनकी। ह्यूस्टॉय स्प्रिंग टाइगर, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अबुल कलाम आजाद की इंडिया डिवाइडेड, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी है, किसकी है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे बात करते हैं, ये ह्यू टॉय के द्वारा लिखी गई थी। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इस वाले क्वेश्चन से कंफ्यूजन दूर हो गई है, ठीक है। आपको एक कंफ्यूजन हो रही थी यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो मैडम ने बताया है ये वाला, ठीक है, कि ह्यू टॉय जो है वो स्प्रिंगिंग टाइगर, और यहाँ पे स्प्रिंगिंग टाइगर जीवनी बता रही है मैडम किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। यहाँ पे तो ह्यू टॉय बताया और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की। तो जो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक लिखी किसकी द्वारा गई थी? ह्यू टॉय के द्वारा। लेकिन ये जीवनी किसकी है? ये जीवनी सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक। अब आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछा है कौन सा सही यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की, क्या है यहाँ पे? एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये बिल्कुल सही है। और पूछा है कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ठीक। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इस बार पूछा है नहीं है, आपको क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है। भगत सिंह की द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये इनकी नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है? गलत दिया हुआ है, और यहाँ पे यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो यहाँ पे इस कास्ट का लेखक बात करें, एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का जो लेखक है उनकी बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हो, कास्ट की बात आ रही है तो थोड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एससी बोस इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रैंक मॉरिशस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये तो यहाँ पे गलत। और पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इस बार पूछा है, देखिए कौन सा सही सुमेलित है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। लाजपत राय पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, नहीं, ये तो किसकी है? तो दादा भाई नौरोजी की है ना, तो ये तो गलत है। दादा भाई नौरोजी एंड इंडिया, ये भी गलत है। यहाँ पे बात करते हैं रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो रफीक जकारिया की कौन सी है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। विलियम वेडरबर्न द ग्रेट डिवाइडेड, गलत है। जवाहरलाल नेहरू की हिंद स्वराज, ये भी गलत है। राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, बिल्कुल सही है। राम मनोहर लोहिया की है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है, तो क्या करना है? तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इन पर भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक की अपनी तैयारी